बच्चों, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करा दिया है, आप लोग पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कैसे हम उसे सॉल्व करेंगे। ये क्लास 9th का NCERT बेस्ड मैथ का सॉल्यूशन है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2.2 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट पहला x बराबर 0 पे और दूसरा है x बराबर -1 पे। यानी हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। कब? जब x की वैल्यू हम क्या रखें, 0 रखें, तो क्या इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी। तो पहले का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे हम करेंगे। सबसे पहले हम उस पॉलिनोमियल को ठीक से लिखेंगे, मतलब जैसे पॉलिनोमियल लिखा जाता है px एज्यूम करके px इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा पावर पहले तो -4 ऑफ x² प्लस 5x फिर कांस्टेंट। इस फॉर्म में मैंने लिख दिया इस पॉलिनोमियल को। अब आप क्या निकालेंगे, नाउ पुट x बराबर 0 इन above इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, अब 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, p ऑफ 0 बन जाएगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू क्या रखी, 0। अब क्या हो जाएगा, -4 इंटू 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 3। अब क्या हो गया, 0 का होल स्क्वायर 0, 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 0 0 प्लस 3, यानी क्या आई इसकी वैल्यू, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3 आएगी। क्या आएगी, 3 आएगी। तो 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 आपका आंसर हो जाएगा 3। फिर से बता देता हूं कैसे करना है। ये पॉलिनोमियल है, उसमें हमें x बराबर 0 पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो हमने एज्यूम किया p ऑफ x इज इक्वल टू -4x² प्लस 5x प्लस 3। उसके बाद हमने x बराबर 0 पुट किया। हमने क्या पुट किया, x इज इक्वल टू 0 पुट किया एबव इक्वेशन में, क्योंकि हमें x बराबर 0 पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p ऑफ 0 इज इक्वल टू -4 इंटू 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0, क्योंकि x इज 0 है, प्लस 3। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया। सबको ऐड किया तो कितना आया, 3 आया। तो 3 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह सेकंड वाले में हम क्या करेंगे, सेकंड वाले में कैसे निकालेंगे, तो फिर से हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही -4x² प्लस 5x प्लस 3 हो गया। अब क्या करेंगे, x बराबर -1 पुट इन एबव इक्वेशन। एबव इक्वेशन में हम क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ -1 हो जाएगा, फिर -4 इंटू -1 का होल स्क्वायर, x के जगह मैंने -1 रखा हुआ है, प्लस 5 इंटू x के जगह -1 प्लस 3। मल्टीप्लाई किया, -4 इंटू -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 5 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -5 प्लस 3 हो गया, -4 इंटू 1 -4 हो गया, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी -5 प्लस 3। ये क्या हो गया आपका, ये आपका बन गया, यहां बता देता हूं, ये बन गया आपका -4 और -5 -9 प्लस 3। माइनस और प्लस होता है तो क्या हो जाता है, सबस्ट्रैक्ट हो जाता है, और साइन कौन सा लगेगा, तो जो बड़ा नंबर होगा उसके सामने जो साइन होगा वही साइन लगेगा। तो सबस्ट्रैक्ट हुआ, 9 में से 3 गया तो 6 बचा, और साइन कौन सा लगेगा, नेगेटिव लगेगा, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है आपका, 9 है, तो -6। इसकी वैल्यू क्या आ गई, -6 आ गई। तो आंसर आपका कितना आया, -6 आया।
इसमें भी कुछ नहीं करना था, जैसे पहले क्वेश्चन में करना था वैसे इस क्वेश्चन में भी करना हुआ है। हमने x की जगह क्या रखा है, -1 रखा है, -1 रखा, जहां -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 3, -4 इंटू -1 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, फिर 5 इंटू -1 -5 प्लस 3, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -4 -5 प्लस 3, -4 -5 -9 प्लस 3 क्या हो जाएगा, +3, 9 में से 3 गया तो 6, और साइन कौन सा लगेगा, नेगेटिव क्या, तो -6 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमने क्या वैल्यूज निकालनी किसकी, पॉलिनोमियल की, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू निकाली किस पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे, और दूसरा हमने किसने निकाला, एट x इज इक्वल टू -1 पे। निकालने का प्रोसेस है, ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं गिवन दिए हुए प्लेस x की वैल्यू पे। इसी तरह से इसमें 2-3 वैल्यूज और दी हुई हैं x की, आप लोग उसे ट्राई करिएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये बच्चों देखते हैं आप सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 ईच ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स दो दिए हुए हैं, इनके हमें पहले p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, p ऑफ 0 का मतलब क्या होता है, तो p ऑफ 0 का मतलब हमें पहले पॉलिनोमियल में जो कि p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 है, इसमें y की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 0। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या रखेंगे, हम लिखेंगे हम p ऑफ y, हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 0, पुट इन above इक्वेशन। above इक्वेशन में हम y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये p ऑफ y के जगह हम क्या लिख देंगे, 0, और जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें हमें किस y की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 0 पुट करनी पड़ेगी। पुट करते हैं तो 0 का होल स्क्वायर -0 प्लस 1, ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आपका आएगा 1, क्या निकल के आएगा, 1 आएगा। यानी p ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। p ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, p ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 होगा। यहाँ एक वैल्यू आपकी निकल गई। इसी तरह हम क्या करेंगे, p ऑफ 1 की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये p ऑफ 1, p ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस y क्या था, 1 था, और प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये आपका, इसको सॉल्व करिएगा तो होगा y स्क्वायर की वैल्यू 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस 1 प्लस 1, -1 प्लस 1 कट गया, क्या बचा आपका, क्या बचेगा आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका बचेगा 1, क्या बचेगा 1। तो आपकी 1 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, p ऑफ, यहां मैं इसको लिख देता हूं, p ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ये क्या हो जाएगा, p ऑफ 1 की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या निकालना था, p ऑफ 2, तो क्या लिखेंगे, नाउ y इज इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन। y इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, p ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, y की जगह 2 रखा, प्लस 1, क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 गया 2 प्लस 1, तो क्या हो गया ये 2 प्लस 1 3। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई, p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। इस तरह हम क्या करेंगे, तीनों p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 की वैल्यूज इस पॉलिनोमियल की निकालेंगे। कैसे निकालना है, एक बार हमें y बराबर 0 इस पॉलिनोमियल के पुट करना है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल y में दिया हुआ है, और यहाँ पे हम y बराबर 1 पुट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे पुट किया हुआ है।
यहाँ पे पुट किया हुआ है। उसके बाद P ऑफ 2 के लिए हम y बराबर क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, तो हमारा P ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी। तीनों वैल्यू आप देख सकते हैं, तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन भी होगा, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है फोर्थ, वो भी इसी तरह करेंगे। इसमें हमें क्या निकालना है, P ऑफ 0 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। इस इक्वेशन में क्या करेंगे, x बराबर 0 पुट करेंगे तो P ऑफ क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में 0 प्लस 1 हो जाएगा। x की वैल्यू हम रख रहे हैं 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, -1 इंटू 0 प्लस 1 1, 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -1। तो P ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आई, P ऑफ 0 की जो वैल्यू आई है वो -1 आई है। तो ये क्या हो जाएगा आपका चौथे नंबर के जो पॉलिनोमियल दिया है उसका P ऑफ 0 की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम क्या करेंगे, x बराबर क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, क्योंकि हमें P ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है। x बराबर 1 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन। क्या हो जाएगा, पुट करने पे P ऑफ 1 क्या हो जाएगा, ये P ऑफ 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां पे पुट करते हैं तो हम क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी, मैं यहां कर देता हूं। 1 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा, 0 इंटू 1 प्लस 1 2, 0 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0 होगा। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो P ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई, जो P ऑफ 1 की वैल्यू आई है वो क्या आ गई, 0 आ गई। क्या आ गई, वो 0 आ गई। अब क्या बचा है, P ऑफ 2। तो P ऑफ 2 के लिए x बराबर क्या पुट करना पड़ेगा, 2। x इज इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन, हम ऐसा लिखेंगे। उसके बाद पुट करेंगे तो P ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पे 2 पुट करिए तो क्या होगा, 2 माइनस 1, फिर x की जगह 2 तो 2 प्लस 1। 2 माइनस 1 कितना हुआ, 1 हो गया, और 2 प्लस 1 कितना हो गया आपका, तो 3 हो गया। 3 इंटू 1 कितना आया, 3, यानी P ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। P ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो इस तरह देखिए हम लोग इस पॉलिनोमियल का भी P ऑफ 0 पे वैल्यू निकाले, P ऑफ 1 पे वैल्यू निकाले और P ऑफ 2 पे वैल्यू निकाले। P ऑफ 0 पे -1, P ऑफ 1 पे 0, P ऑफ 2 पे कितना आया, 3 आया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को लगाएंगे। ऐसे ही इसमें कुछ और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा घर पे कि कैसे निकालेंगे। आपको अलग अलग पॉलिनोमियल में एक बार उसकी वैल्यू 0 रखनी है, एक बार 1 रखनी है और एक बार 2 रखनी है, और सभी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू उस नंबर पे रख के निकालनी है आपको। तो इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं। अब आइए देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन।